नमस्कार। इस खास डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर क्वांटम फिजिक्स की वो जटिल बातें जो सिर्फ लैब्स तक सीमित मानी जाती हैं, वो असल में हमारी अपनी जिंदगी और करियर को संवारने का एक ब्लूप्रिंट बन जाएं। जी हाँ, आज हम इसी क्वांटम आर्किटेक्ट की दिलचस्प यात्रा पर निकलेंगे। अब एक पल के लिए इस विचार पर गौर करते हैं। हमारा ब्रह्मांड कोई पहले से सेट की गई फिक्स मशीन नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक खाली कैनवस की तरह है, एक तरल परिदृश्य जो हमारे देखने के तरीके पर प्रतिक्रिया देता है। हमारे आसपास की दुनिया पहले से तय नहीं है। सच कहूं तो वो बस हमारी पसंद और हमारे इरादों का इंतजार कर रही है। और यहीं पर एंट्री होती है एक क्वांटम आर्किटेक्ट की। ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा विजनरी लीडर है जो ये समझता है कि हमारी चेतना, हमारे विचार बिल्कुल वैसे ही हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं जैसे कोई आर्किटेक्ट किसी शानदार इमारत का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। विचारों की ईंटें और इरादों का गारा, यही वो चीजें हैं जिनसे हमारे भविष्य की असली नींव रखी जाती है। तो चलिए, अपने आदर्श भविष्य को डिजाइन करने के इस सफर को इन 6 अहम पड़ावों के जरिए समझते हैं। सुपरपोजिशन का ब्लूप्रिंट, ऑब्जर्वर इफेक्ट, एंटैंगलमेंट और मानवीय सहानुभूति, लचीले नेतृत्व में अनिश्चितता, करियर की बाधाओं के पार टनलिंग और आखिर में क्वांटम आर्किटेक्ट की खास आदतें। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, सुपरपोजिशन का ब्लूप्रिंट। देखिए, किसी भी बेहतरीन डिज़ाइन की शुरुआत हमेशा ड्राफ्टिंग फेज से होती है। फिजिक्स के इस सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट की तरह ही शुरुआत में हमारे विचार और मौके अनंत संभावनाओं के एक विशाल समुद्र की तरह एक ही समय पर मौजूद होते हैं। पारंपरिक करियर प्लानिंग अक्सर हमें एक सीधे और कठोर रास्ते पर बांध देती है, लेकिन क्वांटम ड्राफ्टिंग एकदम अलग है। यहाँ एक प्रोफेशनल किसी एक तयशुदा रास्ते पर चलने के बजाय सफलता की सभी संभावित स्थितियों में एक साथ मौजूद रह सकता है। मतलब, जब तक हम कोई एक अंतिम फैसला नहीं लेते, तब तक हर शानदार अवसर पूरी तरह से जीवंत और मुमकिन होता है ना कमाल की बात। आगे बढ़ते हैं दूसरे सिद्धांत की ओर, जो है ऑब्जर्वर इफेक्ट। जाहिर है, ड्राफ्टिंग का ये दौर कभी तो खत्म होगा और हमारी योजनाओं को एक अंतिम रूप देना ही होगा। यहीं पर एक आर्किटेक्ट उन अनंत डिजाइनों में से किसी एक को चुनकर वास्तविकता की असली नींव रखता है। इसे साइंस में वेव फंक्शन का पतन या कोलैप्सिंग द वेव फंक्शन कहते हैं। आसान शब्दों में समझे तो कोई कण, या चलिए मान लेते हैं हमारा करियर, संभावनाओं के एक धुंधलके में तब तक तैरता रहता है जब तक कि कोई उसे सक्रिय रूप से देखे ना। हमारा फोकस, हमारा ऑब्जर्वेशन ही उस धुंधलके को एक ठोस वास्तविकता में बदल देता है। जैसे किसी खाली कमरे में हमारे कदम रखते ही वहां का पूरा माहौल एक पल में जीवंत होता है। इस कमाल के मानसिक अभ्यास को हम अपने करियर पर लागू कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले सभी मुमकिन रास्तों की कल्पना करें, फिर अपना पूरा ध्यान उस एक बेहतरीन नतीजे पर लगाएं जो हमें सच में चाहिए, और अंत में उस ब्लूप्रिंट को फाइनल करके अपनी वास्तविकता को साकार करें। हम खुद अपने भविष्य को इस तरह से आकार दे सकते हैं। हमारा तीसरा पड़ाव है एंटैंगलमेंट और मानवीय सहानुभूति। हम सब जानते हैं कि कोई भी शानदार इमारत कभी अकेले नहीं खड़ी होती। इसके लिए चाहिए गहरा जुड़ाव। क्वांटम दुनिया के इसी एंटैंगलमेंट के सिद्धांत में कण एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि मीलों की दूरी भी उनका असर कम नहीं कर पाती। अब जरा इस सवाल पर गौर करें, क्या हमारे साझा मानवीय अनुभव इन क्वांटम कणों की तरह हो सकते हैं? ये विचार सच में बहुत दिलचस्प है। जब हम किसी के साथ गहरी भावनाएं या अनुभव साझा करते हैं, तो क्या हम भी क्वांटम स्तर पर हमेशा के लिए जुड़ नहीं जाते? दूरी चाहे कितनी भी हो, वो जुड़ाव कभी नहीं टूटता। काम की जगह पर अगर हम अपने साथियों को ऐसे ही इंटैंगल्ड या जुड़े हुए हिस्सेदार माने, तो एक लीडर के तौर पर हम अपनी सामूहिक वास्तविकता को बहुत ही सकारात्मक ढंग से बदल सकते हैं। यहाँ सहानुभूति यानी एम्पैथी सिर्फ एक इमोशन नहीं रह जाती, ये एक असली भौतिक सेतु बन जाती है जो बड़े बड़े आपसी संघर्षों को सुलझाकर एक अटूट विश्वास का निर्माण करती है। चलिए, अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, लचीले नेतृत्व में अनिश्चितता। चाहे ब्लूप्रिंट कितना भी परफेक्ट क्यों न हो, जमीन की हकीकत तो बदलती ही रहती है, और जब परिस्थितियां बदल रही हों, तो एक अच्छे आर्किटेक्ट या लीडर का सबसे बड़ा हथियार होता है उसका लचीलापन।
हाइजेनबर्ग का मशहूर सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि नेचर हमें एक साथ सब कुछ कभी नहीं दिखाती। पूर्ण नियंत्रण ये तो बस एक भ्रम है। हम किसी चीज की स्थिति को जितना सटीक मापने की कोशिश करेंगे, उसकी गति उतनी ही अनिश्चित हो जाएगी। इसलिए भविष्य की सटीक प्लानिंग के लिए कभी-कभी हमें वर्तमान पर अपनी कठोर पकड़ को थोड़ा ढीला छोड़ना ही पड़ता है। लीडरशिप में ये फ्रेमवर्क एकदम सटीक बैठता है। एक कठोर मैनेजर जो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, वो भारी दबाव में अक्सर टूट जाता है। लेकिन इसके उलट एक क्वांटम लीडर अनिश्चितता को दिल से अपनाता है। वो जानता है कि बदलाव ही इस ब्रह्मांड का नियम है और इसीलिए वो मुश्किल हालातों में भी बेहद तरलता से आगे बढ़ता है। 5वां पड़ाव है करियर की बाधाओं के पार टनलिंग। कई बार एक आर्किटेक्ट के सामने ऐसी दीवार आ जाती है जिसे पार करना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। हमारे करियर में भी ऐसे कई गतिरोध या सिस्टमैटिक रुकावटें आती हैं, है ना? यहीं पर क्वांटम फिजिक्स का एक और जादू सामने आता है, क्वांटम टनलिंग। विज्ञान हमें दिखाता है कि कण बिना किसी एक्स्ट्रा एनर्जी के भी ठोस बाधाओं के आर पार निकल सकते हैं। ये हमें एक बहुत बड़ा इशारा देता है कि हमारी सीमाएं शायद उतनी कठोर नहीं हैं जितना हम मानते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि करियर की मुश्किलों या ग्लास सीलिंग्स को हमेशा जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि शांत दृढ़ता से भी पार किया जा सकता है। अगर कोई रुकावट आती है तो उसका मतलब सफर का अंत नहीं है। संभावनाओं पर भरोसा रखें, चुपचाप डटे रहें और देखिएगा, आप उस बाधा के आर पार टनल कर जाएंगे। अब आते हैं अपने छठे और आखिरी पड़ाव पर, क्वांटम आर्किटेक्ट की आदतें। इस पूरे दूरदर्शी नजरिए को बनाए रखने के लिए सिर्फ सोचना काफी नहीं है, हमें इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना होगा। भारी दबाव वाली स्थितियों में क्वांटम अवेयरनेस बनाए रखने के 3 बहुत ही आसान कदम हैं। पहला, कुछ भी करने से पहले थोड़ा रुकें और इंतजार करें। दूसरा, बिना किसी नतीजे को थोपे बस सचेत होकर उस स्थिति को ऑब्जर्व करें। और तीसरा, उस अनिश्चितता की तरलता को अपना लें। ये प्रैक्टिस सच में बहुत कारगर है। इसके साथ ही कुछ रोजमर्रा के मानसिक चेक इन भी जरूरी हैं। खुद से पूछें, क्या हम हालात को शांति और कोमलता से देख रहे हैं? क्या हम सीमाओं के बजाय आपसी तालमेल की तलाश कर रहे हैं? हम सब मिलकर आखिर क्या बना रहे हैं? ऐसे साधारण से सवाल पूछना हमें एक आम दर्शक से बदलकर एक सक्रिय और जागरूक निर्माता बना देता है। तो इस चर्चा के अंत में ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे पास कितनी बड़ी ताकत और जिम्मेदारी है। हम खुद इस निरंतर विकसित हो रहे ब्रह्मांड के रचयिता हैं। हमारी हर पसंद, हमारा हर नजरिया एक नई वास्तविकता को जन्म दे रहा है। अगर ये ब्रह्मांड सच में बस हमारे देखे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है, तो बतौर एक क्वांटम आर्किटेक्ट हम अगली किस वास्तविकता को हकीकत में बदलना चुनेंगे? इस विचारोत्तेजक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।